दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलैट के गांव मोहम्मदपुर भगवान दास में। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किसान उत्पादक संगठन क्या है। सर, किसान उत्पादक संगठन सरकार की चलाई गई एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हम किसान की जो घटती हुई जोत है उसको लेकर के इसका बेसिकली तैयार किया गया है। इसको उसमें क्या होता है कि एक फार्मर के पास आज बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इसलिए बहुत सारे किसानों को एक जगह इकट्ठा करके तब उसकी खेती करवाई जाती है, जिससे कि उनका जो उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको बेचने के लिए विकल्प बहुत ज़्यादा बाजार में किसान के पास उपलब्ध है। इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि किसानों को, जब किसान छोटी छोटी जोत में अपना प्रोडक्शन कर रहे थे तो उसमें उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। उनकी जो थोड़ा सा अगर वो उपज बेचने के लिए बाहर मंडी में जाते थे तो उसका जो किराया था, आने जाने का लेबर चार्ज था, वो बढ़ जाता था। इसीलिए अब जब किसान इकट्ठा होकर के एक साथ काफ़ी सारे किसान उस काम को करते हैं तो उनके पास काफ़ी अमाउंट में एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, जिसको वो बाहर मंडी ले जाएंगे तो उसका जो लेबर चार्ज है वो कम आएगा। देखिए, इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको बता दें, इस गांव में किसान उत्पादक संगठन जो है वो काम कर रहा है। आइए किस तरीके से काम कर रहा है आइए जानते हैं किसान भाई से। जी आप बताएं, ये किसान उत्पादक जो संगठन आपके गांव में चल रहा है, आप भी उसके मेंबर हैं? जी, मैं अध्यक्ष हूँ। मैं मुरादाबाद उत्पाद मोहन पालन एंड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। ये बताइए, किसान उत्पादक संगठन की जानकारी कहाँ से हुई कि किसान उत्पादक संगठन बनता है? ये तो मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाता रहता हूँ लगातार। कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग द्वारा मुझे पता चलता रहता है कि जो भी नई योजनाएं आती हैं, और वहीं से पता चला कि जो है कि कृषि उत्पादक संगठन बन रहा है। इसके लिए मुझे DHO द्वारा जानकारी दी गई और मुझे जो है भेजा गया उनके विशेष रूप से कि आपके यहाँ नाबार्ड द्वारा एक ODOP योजना में संगठन बनना है। इसके लिए मैं तुरंत से तैयार हुआ और मैंने अपने पूरे ज़िले के जो मेरे बढ़िया डायरेक्टर थे उनको चुना गया और साथ में पूरे जिले के मेरे इसके मेंबर भी हैं। आपका जो संगठन है वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है? शहद पर। ये बताइए, जो शहद का आपने संगठन बनाया कितना समय हो गया है? ये 1 साल हो गया सर। जब 1 साल से आपका संगठन जो काम कर रहा है तो उसकी उत्पादक
उत्पादकता जो है वो किस प्रकार से होती है? हम सभी जो हमारे शहद उत्पादक हैं उनका शहद इकट्ठा करते हैं बल्क में, और उसको सहारनपुर और साथ में रिटेल में भी हम लोग यहाँ बेचते हैं, और 150 से 60 रुपये हम खरीदते हैं उनसे, और साथ में 350 रुपये से 550 रुपये तक हम बेचते हैं। आपकी जो इनकम है दोगुनी हुई? जी हाँ, क्योंकि इसमें साथ ही साथ हम अपने उत्पादकों को जो फायदा होता है उसमें भी दोबारा बाई बैक करते हैं। इससे उनकी सभी किसानों की जो है उत्पादकता में या उनकी उन्नति में जो है या आय में बढ़ोतरी हुई है। आपका जो जीवन है वो खुशहाल हो गया है? बिल्कुल सर। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? बिल्कुल सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। वो बता रहे हैं किस तरीके से उनका शहद का जो किसान उत्पादक संगठन है कितने अच्छे से काम कर रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप भी इसके मेंबर हैं? जी हाँ, मैं मेंबर हूँ साहब। ये बताइए, किसान उत्पादक संगठन से जब आपको जोड़ने के लिए कहा गया तो मन में सवाल तो नहीं आया कि क्या ये संगठन आगे काम भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? पहले तो हुआ, संकोच हुआ, लेकिन जब इन लोगों ने भरोसा दिलाया तो उस पर हमने विश्वास किया और हम इसमें शामिल हो गए। अगर आज की स्थिति की बात करते हैं इस संगठन की, तो आपको लगता है कि आपने जुड़कर इससे लाभ लिया है? हाँ, पूरा लाभ मिल रहा है साहब, और उम्मीद है कि आगे को लाभ लेते रहेंगे। ये संगठन जो है, अगर हम बात करते हैं तो ये संगठन आपके गांव स्तरीय चल रहा है या पूरा जिला स्तरीय चल रहा है? अब तो जिला स्तरीय चल रहा है। शुरुआत तो गाँव से ही हुई थी। तो कोई भी किसान इससे जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ सकता, कोई भी जुड़ सकता साहब। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि शुरुआत में तो संकोच हुआ था कि संगठन किस तरीके से काम करेगा, परंतु अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो वो संगठन से जुड़ के खुश है। वो कह रहे हैं कि संगठन जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप भी इससे जुड़े हैं? नमस्कार। हाँ, मैं किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हूँ और मेरा मुख्य काम है शहद उत्पादन करना। ये बताइए कि आप जो शहद उत्पादक करते हैं तो उसके जो दाम है, जो संगठन पे पहले नहीं जुड़े थे, आप जुड़े हैं, तो दाम में कितना अंतर महसूस हो रहा है? पहले जो बिचौलिया थे वो शहद खरीदते थे तो वो कम दामों में खरीदते थे, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता था। लेकिन अभी एफपीओ के माध्यम से जुड़कर हमारा शहद अच्छे दामों में बिक रहा है और आय दोगुनी हो गई है। दोगुनी हो गई, दोगुनी अभी नहीं हुई लेकिन हो जाएगी, ये पक्का है, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी जब बढ़ रही है तो दोगुनी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आगे को ऐसी योजनाएं बनाते रहें ताकि किसान आगे बढ़ सके। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि उस तरीके से ऐसे ही अच्छी अच्छी योजनाएं किसान भाइयों तक पहुंचाते रहे। और वो साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आय दोगुनी नहीं हुई है, परंतु वो प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो आय है वो दोगुनी किसान उत्पादक संगठन से हो जाएगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो,
पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन आपके गांव में चल रहा है, क्या आप भी इससे जुड़े हैं? जी नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एफपीओ में कितने आदमी जुड़ सकते हैं? अब कितने जुड़े हुए हैं और आगे कितने जुड़ने कहा था कि दूसरे आदमी को लाभ मिल सकता है, तो वो किस तरीके से मिल सकता है? देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन में जुड़ा जा सकता है। ये बताइए सर कि किसान भाई अगर जुड़ना चाहते हैं इस संगठन में कैसे जुड़ सकते हैं? सर, किसानों के लिए जो यहाँ पे इनके डायरेक्टर्स बने हुए हैं, ये डायरेक्टर्स से मिल करके वहाँ पर एक मेंबर फीस जमा कर करके और उसमें ये डायरेक्ट इससे जुड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये और उनका एक ये भी सवाल था कि ये जो संगठन चल रहा है इसमें कितने आदमी जुड़ चुके हैं और कितने और जुड़ सकते हैं? इसमें लगभग मुझे लगता है 150 किसान अभी जुड़ चुके हैं और आगे इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आगे तक जोड़ जा सकते हैं इसमें। क्या इसमें कोई शुल्क भी लगता है जुड़ने में? नहीं, ये कंपनी को एक मेंबर शुल्क जो एफपीओ अपना रखता है उसको दे करके ही आगे जुड़ सकते हैं और उससे ये फायदा होता है कि जो पैसा एफपीओ के पास इकट्ठा होता है उसे जो कोई मशीनरी खरीदनी है या कोई इस तरह के काम होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन में जुड़ा जा सकता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप भी जुड़े हैं इससे? हाँ, जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े थे? इस प्रकार से जुड़े हैं जो शहद के उसमें जुड़े हुए हैं, किसानी का काम है, ये सामान लिया हुआ है, ये सब मशीनरी भी आपने एफपीओ से ली है? हाँ, तो उसमें जो है सब मिलकर जैसे काम कर रहे हैं तो सब हमें दुगनी आय बढ़ रही है हमारी। तो जैसे ज़मीन में दुगना खर्चा आता था, अब ये सब मिल करके सबको आय जो है बढ़ रही है, फायदा हो रहा है सब। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं धरातल पर काम कर रही हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रही हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी जो आय है वो बढ़ रही है। किसान उत्पादक संगठन जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? जी। इससे लाभ मिलता है? जी मिलता है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं और इससे लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी नहीं, अभी नहीं जुड़े। नहीं। तो अभी जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से इससे जुड़ सकते हैं, तो आप जुड़ना चाहेंगे? हाँ, चाहेंगे। लगता है कि ये जो संगठन लाभकारी है? हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो संगठन है उनको लगता है कि ये लाभकारी है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपके गांव में किसान उत्पादक संगठन चल रहा है, आप उससे जुड़े हैं? हाँ। ये किसान उत्पादक संगठन लगता लाभकारी है? हाँ, हाँ। आय में बढ़ोतरी होती है? हाँ। लेकिन महिला किसान कह रही है कि किसान उत्पादक जो संगठन है वो लाभकारी है और वो जुड़ी है और इसमें आय में बढ़ोतरी होती है। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप भी जुड़े हैं? हाँ, यस। तो आपने जब जुड़े और आज की स्थिति की बात करते हैं तो कुछ बदलाव महसूस किया? बहुत कुछ बदलाव आया है, घर की स्थिति भी सुधर गई और लाभ भी हुआ बहुत ज्यादा। घर में बच्चे भी खुश और हम भी खुश। देखिए, महिलाएं कह रही हैं कि खुशहाली आई है,
जब से किसान उत्पादक संगठन बना है। वो कह रहे हैं कि जिंदगी जो है वो बदल गई है, क्योंकि परिवार में खुशी आ गई है, क्योंकि बच्चे भी खुश हैं, और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसान उत्पादक संगठन जो बना है उसमें उनकी आय बढ़ी है। जब हमारी आय बढ़ेगी तो परिवार में खुशहाली अवश्य आएगी। तो आप भी अब तक किसान उत्पादक संगठन से नहीं जुड़े तो आप भी जुड़िए और इससे अच्छे लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस संगठन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, एफपीओ से जुड़े हैं? अब जुड़े तो नहीं है, जुड़ने का विचार है, समझे साहब, उस बाबत सही चल रहा है, खेती बढ़ने पे ही है जी। किसान उत्पादक संगठन जो बना है लाभकारी है? लाभकारी है जी। अब आप जुड़ेंगे उससे? हाँ जुड़ेंगे साहब। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक जुड़े तो नहीं है परंतु वो जुड़ना चाहेंगे, और वो कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन जो है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, ये बताइए कि आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? नहीं है। कौन कौन सी खेती करते हैं आप? खेती सभी करते हैं, गन्ना, धान, गेहूँ। तो आपकी जो आमदनी है, आपको लगता है कि जितनी आमदनी है परिवार खुशहाल है? हाँ खुशहाल है। आप इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं? जुड़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ना। अब आप भी जुड़ेंगे? जी। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि उनको अब पता चला है संगठन के बारे में, तो वो भी अब इस संगठन से जुड़ेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी, किसान संगठन उत्पादक से जुड़े हुए हैं, और जो एफपीओ के थ्रू फार्म मशीनरी मिली हुई है भारत सरकार से, उसमें जो सदस्य बने हुए हैं उनको बीघा से ज़्यादा 350 रुपये बीघा जुताई होती है, उसके हिसाब से छूट दी जाएगी जो सदस्य बने हुए हैं। जैसे कि 350 रुपये बीघा जुताई करते हैं, उसमें 30 रुपये या 20 रुपये बीघा छूट दी जाएगी। जो ये अदर ट्रैक्टर वाले जोतने वाले हैं उनको, किसानों को सुविधा मिलेगी। तो ये बताइए, जो किसान उत्पादक संगठन की जब शुरुआत हुई और आज की स्थिति की बात करते हैं, कुछ जीवन में बदलाव आया है? जी बिल्कुल बदलाव आया है। जीवन में इतना बदलाव आया है कि पहले से 2 गुना आय हो गई है, और अच्छा विचार है आगे अच्छा काम करने का। किसानों को जागरूक करते हैं कि वो भी जुड़े? जी, किसानों को जागरूक करते हैं, और अभी सदस्य ही बनाए हैं, लगभग 2 या 3 दिन हो गए सदस्य दिए हैं। जो आसपास के गांव हैं उनमें सदस्य ही बनाए हैं, जाकर उसका एफपीओ का बैनर लगाकर। और ये बताइए कि ये जो संगठन है ये पूरे जिले मुरादाबाद में काम कर रहा है? जी, पूरे मुरादाबाद जिले में काम कर रहा है। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये जो संगठन है ये जिला मुरादाबाद में काम कर रहा है और ये लाभकारी है। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप इस संगठन से जुड़े हैं? ना, संगठन से नहीं जुड़े साहब, लेकिन जुड़ जाएंगे आगे चल के। लगता है जो संगठन चल रहा है इससे लाभ मिलता है? हाँ लाभ है साहब, लाभ है। किसानों को जुड़ना चाहिए? किसानों को जुड़ना चाहिए साहब। योजनाएं जो चल रही हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, वो धरातल पर काम कर रही हैं? धरातल पर काम कर रही है, सब किसान सब खुशहाल है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो सब किसान हैं वो खुशहाल हैं, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप इससे जुड़े हैं? ना। आपको लगता है ये जुड़ना चाहेंगे? हाँ जुड़ना चाहेंगे। लगता है संगठन लाभकारी है?
हाँ लाभकारी है। देखिए यहाँ के जो किसान हैं जो अब तक इस संगठन से नहीं जुड़े, तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी इस संगठन से जुड़ेंगे और इस संगठन से लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई पैकिंग में अगर शहद बेचते हैं और बिना पैकिंग के शहद बेचते हैं तो उसमें दामों का कितना अंतर होगा? बिना पैकिंग के अगर ये बेचेंगे तो निश्चित रूप से उसका रेट कम मिलेगा, और अगर कंपनी का लेबल लगा करके, जैसे इन्होंने एफपीओ एक कंपनी के एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके तहत अगर ये बेचते हैं तो निश्चित रूप से उसका रेट अच्छा मिलेगा और भरोसा भी लोगों को होता है उस पर। जो पैकिंग वाला शहद मिलेगा उस पर भरोसा होगा तो निश्चित रूप से इसमें रेट इनके बढ़ेंगे। क्या इस जो शहद किसान भाई करते हैं, क्या वो प्रोसेस करके उसको आगे मार्केट में बेचते हैं या बिना प्रोसेस के बेचते हैं? नहीं, अब तो ये प्रोसेस करके बेच रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग करने के बाद ही बेचा जा रहा है यहाँ पे इस एफपीओ के तहत। लेकिन अगर वैसे किसान बेचते हैं वो विदाउट प्रोसेस होता है, तो इसलिए उसके अंदर अशुद्धियाँ मिली होती हैं और किसान भी या खरीदने वाला भी उस पर उतना भरोसा नहीं कर पाता। इसलिए जो डिब्बा बंद होता है उस पर कंपनी का एक भरोसा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई किसान एक बार लेबल लगा हुआ शहद लेके गया तो उसको पता है कि इसमें कंपनी ने कुछ ना कुछ इसमें अच्छा किया होगा और सरकार का उस पर प्रमाणित होता है, प्रमाणीकरण इनको करवाना होता है, तो इसलिए पैकिंग वाले में ही फायदा है। जो किसान भाई इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी अगर किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं? देखिए, इसमें या तो खुद भी किसान एक अपने 10 डायरेक्टरों के साथ मिलकर 10 डायरेक्टर बना करके एक एफपीओ अपना बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपके ये नाबार्ड और कुछ सरकारी एजेंसियां भी इसमें सहयोग कर रही हैं, उनके थ्रू भी आप बना सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन में किसान भाइयों को कितना शुल्क लगता है जो शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। उसके लिए आपको जो डायरेक्टर होते हैं और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो शुल्क अपना आप निर्धारित करते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जब शुरुआत कर रहे हैं तो जो मान लीजिए फिल्टर के लिए या किसी प्रोसेसिंग के लिए जो मशीनें खरीदनी होती हैं उसमें उनको आसानी हो। किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए उनको कहाँ कहाँ संपर्क करना होगा? आप कृषि विभाग के से जाकर के संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग के अलावा उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। आप नाबार्ड से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी कुछ एजेंसियां हैं, वहां से संपर्क कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अगर आपके मन में भी आ रहा है किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करना, तो आप निकटम कृषि विभाग या नाबार्ड में जाकर या उद्यान विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि आप किसान उत्पादक जो संगठन आपका चल रहा है उसको आप कैसे आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं इस समय जो है हमारी प्रोसेसिंग का प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं और एफएसएसआई की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करके शहद मार्केट में बेच सकें। और चूँकि यहाँ रिटेल में लगभग 2 गुने से 3 गुने तक अधिक दाम पे बिकता है, तो इससे हम लोग हमारे जो एफपीओ को आमदनी बढ़ेगी, साथ ही हमारे जो बाई बैक यानी कि किसानों की जो आमदनी उसमें बढ़ेगी, हम उनमें और ज़्यादा लाभ दे पाएंगे और बढ़िया हमारे प्राकृतिक शहद हम लोग उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा पाएंगे। जो किसान भाई इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किसान उत्पादक संगठन किस तरीके से उनके लिए लाभकारी हो सकता है? मैं पूरे भारत के किसानों को ये कहना चाहूँगा वो अपने संगठन बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद उपभोक्ता तक पहुँचाएं, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो और बीच में जो अशुद्धियाँ कर देते हैं दूसरे व्यक्ति, वो शुद्ध हमारे देश के उपभोक्ता को शुद्ध खाना मिल पाए या शुद्ध जो है उपयोग उपभोक्ता वस्तु मिल पाए। मैं ऐसा चाहूँगा पूरे देश के किसानों के लिए। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मेरे प्यार को
इसे अब मैं से कभी जुदा नहीं करूंगी आर्यन। देखोगे भी कैसे रमाकांत, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोग अपनी सारी जिंदगी ये सपना देखते देखते गुजार देते हो कि दूसरों की दौलत कैसे हासिल की जाती है। अपने ये आंसू पोंछ डाल और मेरे वजूद से बाहर निकलने की कोशिश कर, अपना एक वजूद बना। बप्पी लाहिरी अपने जोशीले गीतों से सबको नचाने वाले डिस्को किंग, जिनके संगीत का जादू सर चढ़कर बोलता है। दिल में हो तुम। सुरों का एकलव्य भाग्यशाली है कि बप्पी दा का प्यार और आशीर्वाद इसे मिला। सुरों का एकलव्य, लेट्स डांस एवरीबॉडी। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। इसलिए स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूँ। तुम एक सांस में जो गाया ना, जलता है, जो रिपीट किया, वो ट्रिकी गाना है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। बहुत दिन बाद एक रफी साहब का वॉइस सुन रहा हूँ, मैं दिल से मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। अखियों को रहने दे। भारत में ऐसा शो नहीं है जिसका नाम है सुरों का एकलव्य। सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। हमारे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज भूरे सिंह का सपना था भूखंड के सभी प्रांतों पर हाथरस का नियंत्रण हो। हाथरस वॉर की तैयारी कर रहा है। अगर तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हारे फोर्ट को चूर चूर कर देंगे and we would kill you all। भारत के जाट हर उपहार को दोगुना करके लौटाते। टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें और आपको शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक गाने के साथ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हिंदी सिनेमा में इन्हीं रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम। रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। लोगों ने मान लिया है कि पोषक अनाज अब जरूरी भी है, खाना भी और जीवन में अपनाना भी।
कि बाजरा और ज्वार से जो भी चीज़ें बनती हैं वो हम इनको ज़्यादा ज़्यादा तरीके से बनाना सिखाएं। सभी को बाजरे के लड्डू खाना जिनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और हम सभी के लिए अच्छा रहेगा और बच्चे भी खा सके। मठरी बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि ये हर घर में हर आदमी के खान पान में शामिल हो। आज तक जो भी बनाया बाजरे के बारे में उगाया है तो इसके बारे में मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, ये भी खाना चाहिए हमको। हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमने घर से बाहर निकलने का मौका मिला। बैत की ढाणी राजस्थान से देखिए पोषक अनाज भाग 2 पर चौपाल चर्चा 11 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।